जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं AVR माइक्रो कंट्रोलर के बारे में। ठीक है, AVR का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस वर्चुअल रिस्क। ठीक है, तो AVR जो माइक्रो कंट्रोलर है वो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका इसका आर्किटेक्चर क्या है, इसके आर्किटेक्चर में कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। बहुत आसान भाषा में सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना। तो AVR जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है एडवांस वर्चुअल रिस्क। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। अल्फ एजिल विगन एंड वेगार्ड Olen designed the key architecture of AVR microcontroller, then further developed by the Atmel in 1996। तो इन्होंने डिज़ाइन किया था, किसने डिज़ाइन किया था? विगन और ओलन ने डिज़ाइन किया था। इसके जो की आर्किटेक्चर है, जो इसका इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है AVR का, जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है उसको डिज़ाइन किए थे विगन और उसके ओलन, इन दोनों ने मिलकर इसको डिज़ाइन किया था। लेकिन कुछ समय के बाद एटमेल ने 1996 में इसको डेवलप किया बहुत अच्छे से। ठीक है, AVR माइक्रो कंट्रोलर को 1996 में एटमेल कारपोरेशन के द्वारा या फिर एटमेल कंपनी के द्वारा इसको डेवलप किया गया चल के बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। AVR माइक्रो कंट्रोलर और बेस्ड ऑन रिस्क आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर डिजाइन। तो इस दोनों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के साथ में आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो आपका AVR माइक्रो कंट्रोलर होता है वो किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। तो आप बताएंगे रिस्क पे बेस्ड होता है और हार्डवेयर डिजाइनिंग होती है। ठीक है, रिस्क का मतलब क्या होता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर रिस्क पे डिजाइन होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपके नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे वो कम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जिसमें कम होंगे उसमें एड्रेसिंग मोड की संख्या भी कम होगी। ठीक है, लेकिन क्या होता है इसमें जो प्रोग्राम होता है लेंदी हो जाता है, क्योंकि जो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कम है, जिसके कारण से एड्रेसिंग मोड ज़्यादा हैं। ठीक है, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जब कम रहेंगे तो जो आपका प्रोग्राम होगा इसका वो लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। AVR is generally a 8-bit microcontroller and sometimes AVR stand for Advanced Virtual Risk। तो आपका जनरली अगर हम लोग बात करें तो AVR जो होता है वो 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग जनरली देखा जाए तो AVR क्या होता है? 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर होता है और इसका फुल फॉर्म जो होता है एडवांस्ड वर्चुअल रिस्क होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। AVR माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट मोस्ट ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन इन ए सिंगल एग्जीक्यूशन साइकिल। तो जो भी आपका AVR माइक्रो कंट्रोलर है वो सिंगल आपके एग्जीक्यूशन साइकिल में ही, एक ही एग्जीक्यूशन साइकिल में ही कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एक ही एग्जीक्यूशन साइकिल में वो कंप्लीट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। दे आर फास्टर देन पिक माइक्रो कंट्रोलर एंड 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड कंज्यूम लेस पावर। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं AVR माइक्रो कंट्रोलर में, तो आपका जो पिक माइक्रो कंट्रोलर होता है या फिर जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर होता है उससे फास्टर होता है आपका AVR माइक्रो कंट्रोलर और पावर को लेस कंज्यूम करता है। ठीक है, अगर हम लोग तुलना करें, अगर हम लोग कंपेयर करें पिक माइक्रो कंट्रोलर से और 8051 माइक्रो कंट्रोलर से, तो AVR का जो पावर कंज्यूम होता है वो क्या होता है? लेस होता है, पावर को कम कंज्यूम करता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। सम फैमिली ऑफ AVR माइक्रो कंट्रोलर। तो इसके कुछ फैमिलीज होते हैं, जैसे आपका एटमेगा 8 हुआ, एटमेगा 16 हुआ, एटमेगा आपका 32 हुआ, ये सारे आपके क्या होते हैं? फैमिलीज हैं AVR का। तो एटमेगा जो आपका 8 होता है 8 KB ऑफ एन ऑन चिप फ्लैश मेमोरी। तो आपका जो एटमेगा 8 होता है वो उसमें 8 KB का ऑन चिप फ्लैश मेमोरी होता है। यहीं पे जो एटमेगा 16 होता है उसमें 16 KB का होता है, और वहीं पे एटमेगा जो 32 होता है उसमें 32 KB का ऑन चिप फ्लैश मेमोरी होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ AVR। कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट टाइप का आपका टीनी AVR। टीनी मतलब छोटा। ठीक है, छोटा AVR हो कैसा होता है? तो टीनी AVR जो होता है लेस मेमोरी होती है।
ठीक है, स्मॉल साइज होता है और इस सिंपल एप्लीकेशन में इसका यूज़ करते हैं। तो लेस मेमोरी मतलब 0.5 से 8 KB तक हो सकता है इसका मेमोरी साइज। और इसका जो साइज होगा, ठीक है, जो इसका आकार होगा उसमें हमको देखने को मिलेगा कि जो नंबर ऑफ पिन्स होंगे वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, स्मॉल साइज होगा जिसके कारण से नंबर ऑफ पिन जो होगा वो भी कम होगा। और इसका एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला जो है आपका वो है मेगा AVR। ठीक है, मेगा AVR जो होता है उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा कि 256 KB ऑफ मेमोरी, ठीक है, 256 KB का मेमोरी होगा और 0 से 32 पिन, ठीक है, फॉर मॉडुलेट एप्लीकेशन। और इसमें जो पिन्स की संख्या होगी 0 से 32 के बीच में हो सकती है एट मेगा जो AVR है। ठीक है, जो आपका मेगा AVR है उसका जो मेमोरी साइज होगा, जो मेमोरी होगा कितने का होगा, 256 KB का होगा। और इसमें पिनों की संख्या जो होगी वो 0 से 32 के बीच में हो सकती है। और इसका यूज हम लोग करते हैं, इसका एप्लीकेशन है कहाँ पे, मॉडरेट एप्लीकेशन इसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट। अगला जो टाइप है आपका AVR का वो है एक्स मेगा AVR। ये होता है 16.384 KB मेमोरी। ठीक है, इसका जो मेमोरी साइज होता है 16.384 KB होता है। और इसमें जो पिनस की संख्या होती है 44 से 100 के बीच में होती है। ठीक है, 44 से 100 के बीच में इसमें पिन की संख्या होती है। और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में इसका यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें क्या होती है, लार्ज मेमोरी नीड होती है और हाई स्पीड की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, हाई स्पीड की ज़रूरत होती है और लार्ज मेमोरी की नीड होती है, ज़रूरत होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्किटेक्चर। AVR का आर्किटेक्चर देखते हैं, बनावट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो AVR आर्किटेक्चर इज़ बेस्ड ऑन रिस्क आर्किटेक्चर है हार्वर्ड डिज़ाइन। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हार्वर्ड डिज़ाइन पे और रिस्क आर्किटेक्चर पे आपका बेस्ड होता है जो AVR होता है। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिस्क आपका आर्किटेक्चर और हार्वर्ड डिज़ाइन पे बेस्ड होता है जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट प्रोग्राम मेमोरी एंड डेटा मेमोरी विथ ए सेपरेट बस ऑफ ईच। तो आपके इसमें आपको देखने को मिलेगा कि डिफरेंट टाइप के आपके प्रोग्राम मेमोरी होंगे और डेटा मेमोरी होंगे जो कि अलग अलग बसेस पे होंगे। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसका आर्किटेक्चर, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। AVR माइक्रो कंट्रोलर हैज pipelining of instruction, so while one instruction is executing next instruction is free fetch from memory। तो पाइपलाइनिंग शो करता है जो AVR माइक्रो कंट्रोलर है। इसका मतलब क्या है, अगर एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो वहीं पे जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो क्या करे लगेगा, प्री फैच कर लेगा मेमोरी से। ठीक है, अभी एक इंस्ट्रक्शन वो कर रहा होगा एग्जीक्यूट, उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाला है उसको प्री फैच कर चुका होगा। ठीक है, पाइपलाइनिंग का मतलब यही होता है। तो जो AVR होता है वो रिप्रेजेंट करता है लाइनिंग आर्किटेक्चर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिस्कशन ऑन इज बेस्ड ऑन एटमेगा 16। तो एटमेगा 16 की बात करें हम लोग, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपका 80 है उसका मतलब है क्या, एटमेल। और जो मेगा है उसका मतलब है मेगा AVR। और जो आपका लास्ट में नंबर दिया गया है 16 वो है आपका प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो एटमेगा होता है उसका फुल फॉर्म अगर देखें तो 80 से मतलब होता है एटमेल, मेगा से होता है मेगा AVR। और जो नंबर दिया है, जो डिजिट है, ठीक है, वो है आपका मेमोरी, जो प्रोग्राम मेमोरी है। ठीक है ना। चलिए आपका इसके बाद आता है आर्किटेक्चर। AVR का आर्किटेक्चर में आपको कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। इसका आर्किटेक्चर सबसे पहले होगा AVR C का CPU। ठीक है, CPU होगा और यहाँ पे होगा आपका ऑसिलेटर। और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपका फ्लैश मेमोरी, SRAM होता है, स्टैटिक रैम होता है, PP रोम होता है, टाइमर्स होते हैं, UART होता है, TWI होता है, ADC होता है, फिर आपका इंटरप्ट यूनिट होता है, फिर आपका ISP होता है, SPI होता है, वॉच डॉग टाइमर होता है, फिर आपका IO पोर्ट इंटरफेस होता है, फिर आपका MCU कंट्रोल एंड टाइमिंग होता है। ठीक है, तो ये सारे आपके ब्लॉक होते हैं आपके आर्किटेक्चर में जो आपका AVR माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
क्योंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं, वो एटमेगा 16 पे बेस्ड है, ठीक है। जो भी हम लोग इसके बाद डिस्कशन करेंगे वो किस पे बेस्ड होगा, एटमेगा 16 पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सीपीयू के बारे में, ठीक है। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इन एवीआर इज बेस्ड ऑन हार्वर्ड डिजाइनिंग वेयर स्टोरेज फ्रॉम प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन आर डिफरेंट। तो आपका जो सीपीयू है वो हार्वर्ड डिजाइनिंग पे होता है, जिसके कारण से जो स्टोरेज होता है प्रोग्राम का या फिर इंस्ट्रक्शन का वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो सीपीयू ऑफ एटमेगा 16 हैज आपके जो आपका एटमेगा 16 है उसमें जो सीपीयू होता है उसमें कौन कौन सा यूनिट हो सकता है, तो आपका एएलयू होता है, जीपीआर होता है, जनरल पर्पज रजिस्टर होता है, फिर आपका प्रोग्राम काउंटर होता है, फिर आपका इंस्ट्रक्शन आपका रजिस्टर होता है, फिर आपका इंस्ट्रक्शन काउंटर होता है, फिर आपका स्टेटस रजिस्टर होता है, फिर आपका स्टैक पॉइंटर होता है। ये सारी चीज़ें आपके सीपीयू में होती हैं, ठीक है, इस यूनिट में सारी चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेमोरी। मेमोरी मॉड्यूल मेमोरी मॉडल ऑफ एटमेगा 16 हैज़ 3 पार्ट। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं मेमोरी में। जो आपका एटमेगा 16 है एवीआर माइक्रो कंट्रोलर, उसमें 3 पार्ट होते हैं मेमोरी मॉडल में। अब फर्स्ट आपका होता है जनरल पर्पज रजिस्टर, इसको शॉर्ट में जीपीआर बोलते हैं। तो देयर आर 32 जीपीआर इन एवीआर माई एटमेगा 16 फ्रॉम 0 टू R31 ईच ऑफ 8 बिट। आपको देखने को मिलेगा जो जनरल पर्पज रजिस्टर होगा एवीआर का एटमेगा 16 का, उसमें आपको 32 जनरल पर्पज रजिस्टर होंगे, ठीक है। इसका जो वैल्यू होगा आर नॉट से लगाए R31 तक, ठीक है, इसके बीच में होगा। और प्रत्येक जो आपका रजिस्टर होगा वो कितने का होगा, 8 बिट का होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो प्रत्येक बिट होगा कितने का होगा, 8 बिट का होगा प्रत्येक रजिस्टर जो होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है यूज टू स्टोर डेटा टेम्परेरली अगर डेटा को स्टोर करना है तो जनरल पर्पज रजिस्टर का यूज़ किया करता है एटमेगा 16। अगला पॉइंट है देयर आर नो स्पेशल एक्यूमुलेटर आर रजिस्टर इन एवीआर। तो एवीआर में किसी भी प्रकार का एक्यूमुलेटर, स्पेशल एक्यूमुलेटर नहीं होता है या फिर रजिस्टर ए नहीं होता है, ठीक है ना। ऑल 32 रजिस्टर ऑफ जीपीआर और यूज्ड एज एक्यूमुलेटर। जो आपके टोटल हैं 32 जो आपके जनरल पर्पज रजिस्टर हैं वो या जे यूज होते हैं एक्यूमुलेटर की तरह। टोटल आपके जो 32 आपके रजिस्टर्स हैं ये सारे आपके जो एक्यूमुलेटर की तरह यूज होते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है फ्लैश मेमोरी, जिसको प्रोग्राम मेमोरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, एटमेगा 16 हैज 16 KB ऑफ ऑन चिप रीप्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी एज ए प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। तो आपका 16 किलोबाइट्स का ऑन चिप प्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी होता है, जिसको प्रोग्राम मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एटमेगा 16 की तो इसमें आपका 16 KB का या फिर किलोबाइट्स का आपका ऑन चिप प्रोग्रामेबल फ्लैश मेमोरी होता है या फिर प्रोग्राम मेमोरी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका द 16 के किलोबाइट्स इज ऑर्गेनाइज्ड एज 8K into 2 bytes is that their 8K address locations and size of each location is 2 bytes। तो आपको देखने को मिलेगा कि 8K into 2 bytes, इसका मतलब क्या है कि जो लोकेशंस होंगे, जो आपके एड्रेस होंगे 8K होगा और प्रत्येक जो एड्रेस होगा उसमें जो बिटों की संख्या होगी, ठीक है, वो 2 बाइट्स को स्टोर करेगा या फिर लोकेट करेगा, ठीक है। 2 बाइट्स का मतलब है कि 16 बिट को स्टोर करेगा या फिर लोकेट करेगा, ठीक है। तो आपको इस बात को समझने में कि ज़रूरी है कि आप कैसे इसमें डिफ़ाइन करेंगे कि जो आपका एड्रेस होता है एवीआर जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है आपका एटमेगा 16 में, उसमें क्या होता है कि 8 KB आपका लोकेशंस होते हैं, ठीक है, 8K लोकेशंस होते हैं और पूरे लोकेशंस में इन पूरा जो एड्रेस है या फिर जो लोकेशंस है उसका जो साइज होता है प्रत्येक लोकेशन का वो 16 बिट का होता है या फिर कहें 2 बाइट्स का होता है, ठीक है। 2 बाइट्स का क्या होता है, प्रत्येक लोकेशंस होता है, प्रत्येक एड्रेस होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो इसका रेंज है, ठीक है। जो आपका एड्रेस है उसका जो रेंज है कि कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 00H से 4
9FFH तक, ठीक है। आपका जो एड्रेस होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 000H से 9FFH तक होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है डेटा मेमोरी क्या होती है। डेटा मेमोरी में आपको देखने को मिलेगा एटमेगा 16 हैज 1 KB ऑफ इंटरनल यस रैम। तो आपका जो डेटा मेमोरी होता है उसमें इंटरनल आपका स्टैटिक रैम होता है जो कि 1 KB का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका देयर आर यूज टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। द डेटा मेमोरी हैज GPR एंड SFR। जो आपका डेटा मेमोरी है वो आपका जनरल पर्पज़ रजिस्टर भी हो सकता है और साथ ही साथ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट जो है वो है EEP रोम। EEP रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम लोग बात कर रहे हैं एटमेगा 16 की, तो एटमेगा आपका 16 जो होगा उसमें आपको 512 बाइट्स का EEP रोम होगा, ठीक है। 512 बाइट्स का आपका EEP रोम होगा और देयर आर यूज टू स्टोर डेटा इवन आफ्टर द माइक्रो कंट्रोलर इज स्विच्ड ऑफ। अगर आपका माइक्रो कंट्रोलर को ऑफ कर देते हैं फिर भी डेटा को स्टोर कर लेगा, ठीक है। EEP रोम का मतलब यही होता है कि अगर डेटा को स्टोर कर अगर डेटा को अगर जो आपका माइक्रो कंट्रोलर है उसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, AVR माइक्रो कंट्रोलर अगर ऑफ हो जाता है फिर भी डेटा को स्टोर कर लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को शॉर्ट में PC भी बोलते हैं। तो द PC इज एटमेगा 16 इज ऑफ 13 बिट ऑफ एड्रेस 2K लोकेशन ऑफ प्रोग्राम मेमोरी। तो आपका जो एटमेगा 16 है उसमें जो प्रोग्राम काउंटर होता है वो 13 बिट का होता है, ठीक है। 13 बिट्स का एक क्या होता है आपका प्रोग्राम काउंटर होता है। इसका जो एड्रेस होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 8K एड्रेस होगा, ठीक है, प्रोग्राम मेमोरी में। चलिए नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है आईओ पोर्ट। आईओ पोर्ट क्या होता है, तो आपका एटमेगा जो 16 होता है उसमें 4 बिट के और 8 बिट के 4 आपके आईओ पोर्ट्स होते हैं। जैसे आपका पोर्ट A B C D, ठीक है, इस तरह से आपके 8 बिट के 4 आपके आईओ पोर्ट होते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 2 3 4, ये 4 हो गए आपके और टोटल जो आपके हैं वो है 8 बिट के। चारों आपके जो आपके आईओ पोर्ट हैं वो कितने बिट के हैं, 8 बिट के हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, पोर्ट D, ठीक है। और इसमें अगर हम लोग आईओ लाइंस की बात करें तो 32 बिट्स आईओ लाइंस होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो अगला पॉइंट है वो टाइमर के बारे में है, ठीक है। टाइमर की बात कर रहे हैं। एटमेगा 16 हैज़ 2 8 बिट टाइमर एंड काउंटर, 1 16 बिट टाइमर काउंटर। तो आपका एटमेगा 16 में क्या होता है कि आपके दो होते हैं 8 बिट के टाइमर और काउंटर, और एक आपका 16 बिट का टाइमर काउंटर होता है, टाइमर या फिर काउंटर, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो दो होगा वो होगा आपका 8 बिट का टाइमर या फिर काउंटर, और दूसरा जो होगा, ठीक है, यानी कि एक और जो होगा वो 16 बिट का होगा। मतलब टोटल मिला के आपका 3 होता है आपका क्या एटमेगा 16 में जो आपके टाइमर या फिर काउंटर होते हैं। दो आपका 8 बिट का होगा और तीसरा जो होगा वो 16 बिट का होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। दे आर ऑपरेटेड 2 मोड। जो आपका टाइमर होता है 2 मोड में ऑपरेट करता है, एक टाइमर मोड होता है, एक आपका काउंटर मोड होता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं वॉच डॉग टाइमर क्या होता है, और वॉच डॉग टाइमर, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंट या फिर प्रेजेंट विथ द इंटरनल ऑसिलेटर इन ऑल AVR। जो सभी प्रकार के AVR होते हैं उसमें इंटरनल ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट करता है जो वॉच डॉग टाइमर होता है, ठीक है ना। इट्स फंक्शंस इज टू कंटिन्यूसली चेक द माइक्रो कंट्रोलर लेवल रिजल्ट्स इफ एनी कोड इज स्टैक इन एनी एग्जीक्यूशन फॉर मोर देन डिफाइंड ड्यूरेशन। अगर जो डिफाइंड ड्यूरेशन है उसके अलावा, ठीक है, उससे अधिक कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा होगा स्टैक में, तो जो कोई भी कोड होगा, ठीक है, उसको कंटिन्यूसली चेक करेगा, उसके माइक्रो कंट्रोलर के लेवल को के रिजल्ट को कंटिन्यूसली चेक करेगा कौन, वॉच डॉग टाइमर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं जो अगला पॉइंट है वो है USART। USART का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सिंक्रोनस एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर, ठीक है। U फॉर क्या होता है, यूनिवर्सल, S फॉर क्या होता है, सिंक्रोनस, A फॉर क्या होता है, एसिंक्रोनस, R फॉर क्या होता है, रिसीवर, T फॉर क्या होता है, ट्रांसमीटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है।
किस लिए इसका यूज़ करते हैं, तो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम लोग को डेटा सीरियली ट्रांसफ़र करना है, सीरियली डेटा को कम्युनिकेट करना है, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, यूएसएआरटी का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं आईएसपी। आईएसपी क्या होता है, इन सर्विस प्रोग्रामेबल मेमोरी, ठीक है, आल्सो कॉल्ड इन सिस्टम प्रोग्रामिंग भी इसको कहते हैं, ठीक है। आईएसपी का फुल फॉर्म अगर हम लोग बेसिकली देखें तो क्या हो जाएगा, इन सिस्टम प्रोग्रामिंग या फिर कहें इन सर्विस प्रोग्रामेबल, ठीक है। तो एक प्रकार का मेमोरी होता है। दे कैन बी प्रोग्राम्ड और अपडेटेड इन द सिस्टम माइक्रो कंट्रोलर विदाउट रिमूविंग इट। बिना इसको रिमूव किए हुए हम लोग जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं या फिर प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है एसपीआई। एसपीआई क्या होता है, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस। तो यूज फॉर सिंक्रोनस डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। अगर दो डिवाइसेस के बारे में बात करें तो इसमें अगर हम लोग सीरियली अगर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सिंक्रोनस सीरियली कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो एसपीआई का यूज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो किस लिए यूज़ होता है, सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है दो डिवाइसेस के बीच में, एसपीआई जो काम करता है। अगला जो पॉइंट है वो है टू वायर इंटरफेस, जिसको TWI बोलते हैं, ठीक है। TWI जो होता है वो क्या होता है, टू वायर इंटरफेस होता है। इसको I2C प्रोटोकॉल इज कॉल्ड टू वायर इंटरफेस फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। तो जो आपका TWI होता है इसी को हम लोग I2C भी बोलते हैं, ठीक है, I2C प्रोटोकॉल भी बोलते हैं इसी को। किस लिए इसका यूज होता है, तो सीरियली डेटा को कम्युनिकेशन करने के लिए, सीरियली कम्युनिकेशन के लिए हम लोग TWI का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए ये सारी चीज़ें हो गई आपके आर्किटेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं आपको AVR जो माइक्रो कंट्रोलर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो लेक्चर में मैंने क्या क्या कवर किया है, तो AVR माइक्रो कंट्रोलर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया है, कितने टाइप्स के होते हैं AVR माइक्रो कंट्रोलर, फिर आपका आर्किटेक्चर में कौन कौन सा ब्लॉक होता है, ठीक है। और हम लोग इसमें टोटल बात किए हैं एटमेगा 16 के बारे में, ठीक है। एटमेगा 16 में क्या क्या होता है, CPU में, मेमोरी में, ठीक है, मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन मेमोरी होती है, फिर आपका प्रोग्राम काउंटर, IO पोर्ट्स के कौन से टाइमर क्या होता है, वॉच डॉग टाइमर क्या होता है, या USART क्या होता है, ISP क्या होता है, SPI क्या होता है, TWI क्या होता है, किस लिए इसका यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।